Good morning, students. Today we start exercise 6.2 lines and angle. Okay, from lines and angle we start exercise 6.2. In this exercise, first we learn about parallel line, and a transversal. Okay, it means there are two parallel lines and one transversal. ये होती है हमारे पास A, B and this is L. Okay, A and B parallel to each other and L is transversal. ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जो टू पैरेलल लाइंस को कट करे. ठीक है, जो टू पैरेलल लाइंस को कट करे वो ट्रांसवर्सल होती है. ओके, जैसे ये इंटरसेक्ट कर दी है, ये तो इंटरसेक्ट होती है, लेकिन ऐसे इसी के पैरेलल अगर मैं एक लाइन बना दूं तो ये दोनों पर लाइन पैरेलल और फिर ये वाली जो लाइन है ये इनकी ट्रांसवर्सल होती है. ओके, सो नाउ एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. फर्स्ट होगी बात कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इस वाली पैरेलल लाइन के जिस साइड जो एंगल है ट्रांसवर्सल के, वो ही एंगल इस वाली पैरेलल लाइन के उसी साइड, जो सेम साइड के होते हैं ना, उन्हीं पे लेते हैं. इट मीन्स अगर मैं इस वाली पैरेलल लाइन और इस ट्रांसवर्सल की ये वाला एंगल ले रही हूँ ना, तो यहाँ पे भी मैं यही वाला एंगल लूंगी. इट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5. ओके, सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6. एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6. नाउ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 and angle 5 equal to 3 equal to 7 and 4 equal to 8. ओके, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, जैसे ये वाला इस वाली साइड का, ये एंगल इस वाले के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के. ओके, सो इस टाइप से ये इक्वल होते हैं. तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया होगा. और जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, वो एफ की शेप बनाते हैं. इट मीन्स ये टू पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एफ की शेप मतलब या तो ये एफ हो गया, देखो आप इसको उल्टा एफ हो गया ना, ये दोनों एंगल, या फिर ऐसे एफ बनाता है ये दोनों एंगल, या फिर बनाता है हमारे पास ऐसे और या फिर ऐसे. तो ये होते हैं जो एफ की शेप बनाते हैं ना, वो होते हैं हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, सो नाउ टेक स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन दिस टाइप ऑफ एंगल्स. टेक स्क्रीनशॉट. आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट. नाउ सेकेंड टाइप एंगल्स होते हैं हमारे पास सेकेंड है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. फर्स्ट इंटीरियर की बात कर रहा है, इट मीन्स पैरेलल साइड के अंदर की तरफ के एंगल्स देखेंगे. ठीक है, ऑल्टरनेट का मीनिंग होता है जो जेड की शेप बनाते हैं. इट मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होते हैं, इंटीरियर में होते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएंगे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5. ओके, ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सिमिलरली ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? जो एक्सटीरियर की तरफ होते वही है अपोजिट डायरेक्शन वाले. ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है. तो सेकंड थर्ड टाइप हो जाएगा आपका, ये वैसे आपके कोर्स में नहीं है लेकिन आपको फिर भी आना चाहिए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल.
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8. ओके, नाउ टेक स्क्रीनशॉट. आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट. फोर्थ टाइप है आपका सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. इन्हें कोइंटीरियर एंगल भी बोलते हैं. कोइंटीरियर एंगल. ओके, कोइंटीरियर एंगल. तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स को मैं किस में रिप्रेजेंट करूंगी? कोइंटीरियर एंगल से रिप्रेजेंट करूंगी. इसका मीनिंग क्या होता है? सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड की जो इंटीरियर एंगल्स है ना, इनका सम 180 होता है. जैसे 3 एंड 6 का सम 180 होगा, 4 एंड 5 का सम 180 होगा. 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 एंड 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180. ओके, तो ये होता है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या फिर कोइंटीरियर एंगल. आपको जो हमारी पैरेलल लाइंस होती है, उनके ट्रांसवर्सल जो होता है ना, उनके सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है. अगर ये वाला एंगल आपको 60 गिवन है ना, तो ये वाला बिल्कुल श्योरली 120 होगा ही होगा. ठीक है, तो इस टाइप से होते हैं ये. सो नाउ टेक a screenshot. Yes, now from exercise 6.2, question number first. Find the value of x and y and show that AB is parallel to CD. आपको AB और CD को पैरेलल करने के लिए जो अभी मैंने आपको प्रीवियसली कंडीशन बताई है, उनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करनी है. इट मीन्स या तो आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करो, ठीक है, या फिर आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल करो, और या फिर आपको जो कोइंटीरियर एंगल है ना, उनका सम 180 करो. इन तीनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है ना, देन क्या होगा? ये लाइन पैरेलल हो जाएगी. ओके, सो इसके लिए सबसे पहले हमें एक्स एंड वाई फाइंड करना है. सो लेट्स सी. मैंने 6.1 एक्सरसाइज में कुछ आपको बताना भूल गई थी कि इन क्वेश्चन को करने का एक मेथड होता है. सबसे पहले हम गिवन दैट लिखते हैं. जो भी चीज गिवन है ना, उसे लिखते हैं गिवन दैट. ओके, जो भी इस क्वेश्चन में गिवन है वो सारी चीजें आप लिख लो. तो मैं इसको एक नेम दे देती हूँ, MOPQ. ओके, MOPQ मैंने नेम दे दिया इसे. उसके बाद देखिए एंगल AOM गिवन है. एंगल AOM इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल CPQ इज इक्वल टू 130 डिग्री. ओके, ये आपको गिवन है. आपको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड एंड प्रूव बोथ है इसमें. सो टू फाइंड एक्स एंड वाई एंड टू प्रूव AB is parallel to CD. आपको ये चीज प्रूव करनी है. सो लेट्स सी हाउ टू प्रूव दिस. एंगल AOM एंड एंगल AOP, मतलब जो एंगल X है, इन दोनों का तो 180 होगा इंटीरियर एंगल से. 50 प्लस X इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर. सो X की वैल्यू आ जाएगी -50, 130. ओके, एंड सिमिलरली y एंड 130 वर्टिकली अपोजिट एंगल है. y इज इक्वल टू 130 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल से y की वैल्यू आपके पास ये आ गई. अब क्या करेंगे? x एंड y आपके पास इक्वल आ रहा है. x भी 130 आ रहा है एंड y भी 130 आ रहा है. इट मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है. इसका मीनिंग क्या है? AB इज पैरेलल टू CD. ओके, हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल कर दिया, तो ये पैरेलल होगी. नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन.